और बाजार की फंडामेंटल्स पे बातचीत हम आगे लेके चलते हैं। अजय त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूटीआई एएमसी के सीईओ। अजय, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अजय, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा था कि आपका जो व्यू है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर डिस्क्रेशन, इवन टू व्हीलर्स को मैं वहाँ उसी में रखूँगा, उन वहाँ पे जो परचेजिंग चल रही है, जो अमूमन छोटे ईएमआई या एनबीएफसी फाइनेंसिंग के तौर पे खरीदी जाती है, वहाँ पे आप डिमांड कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कुछ अगर बहुत बड़ी कंज्यूमर फाइनेंसिंग कंपनीज की हम बात करें, कुछ उनमें से आपके पोर्टफोलियोज में भी हैं, लोगों का ये व्यू आ रहा है कि जो 30-35% ग्रोथ जो क्लॉक की है इन्होंने पिछले कुछ दशक में, 2 दशकों में, वो कहीं ना कहीं अब पीटर आउट होगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और थोड़ी कंज्यूमर बाइंग भी टल रही है इन्फ्लेशन की वजह से। आपकी क्या राय है इस मामले पे? ओके, अजय त्यागी से बातचीत हम थोड़ी देर में करेंगे। हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाए, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, लेकिन आ चुके हैं हमारे साथ। अजय, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था, कंज्यूमर बेस्ड बाइंग जो फाइनेंस पे होती है, एक तरफ वहाँ कुछ धीमेपन का डर है और दूसरों की जो सेक्टर लीडर्स हैं ये फाइनेंसिंग वाली एनबीएफसीज, उनमें एक संदेह आ रहा है कि शायद ये पिछले दशक वाले ग्रोथ रेट्स आगे नहीं कर पाए। आपका क्या व्यू है इस मामले पे? देखिए, सबसे पहले हमको जो समझना है वो ये है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम आगे बढ़ती है, बाकी इकोनॉमीज में भी ये देखा गया है कि कंजम्पशन जो है स्टेबल आइटम्स से उभर कर डिस्क्रिशनरी आइटम्स की तरफ बढ़ती है। सो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, कंज्यूमर का जो वॉलेट है वहां से शिफ्ट होके डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स जैसे बाइंग अ टू व्हीलर, बाइंग अ वॉशिंग मशीन, किसी को बहुत बड़ा एक एलईडी टीवी खरीदना है, इन सब चीजों के अंदर, या फिर कोई एप्पल का मोबाइल फोन खरीदना है, कंज्यूमर इस तरफ अपना खर्चा बढ़ाते हैं। और वही ट्रेंड मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर भी देखने को मिलेगा आने वाले दशक में। और अगर ये ट्रेंड्स जो ग्लोबली देखे गए हैं हिंदुस्तान में भी अगर ये रहे, तो जाहिर बात है इन सब के लिए आपको फाइनेंसिंग की जरूरत भी पड़ेगी। स्टेबल आइटम्स के लिए, रोजमर्रा के आइटम्स के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बिग टिकट डिस्क्रिशनरी या जिनको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स बोलते हैं उसमें जरूरत पड़ती है। तो बहुत बार बाजारों में देखा गया है कि जो पिछले 6 महीने या 12 महीने के घटनाक्रम होते हैं, या फिर स्टॉक प्राइस ही जो होता है, उसको देख के लोग अपना एक ओपिनियन बनाते हैं। बट अगर आप स्टॉक प्राइस को थोड़ा बाहर निकालें इक्वेशन से, और अगर आपको थोड़ा सा एक लॉन्गर टर्म व्यू लेना है, तो मैं समझता हूँ ये स्पेंड बिल्कुल मजबूत रहेंगे। एंड देयरफॉर जो बैंक्स, एनबीएफसी इनको फाइनेंस करेंगे इन स्पेंड को, उनमें भी अच्छी खासी ग्रोथ की दरें देखने को मिलेगी। जी अजय, आपका प्राइवेट बैंक्स के ऊपर क्या व्यू है, लार्ज कॉर्पोरेट फेसिंग प्राइवेट बैंक्स? क्योंकि इन्होंने पिछले साल हमने इनमें एक बड़ा मूव देखा, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, मैं स्टॉक के नाम से रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, बड़ी रेटिंग हुई और उसके बाद एक व्यू ये बनने लगा कि क्रेडिट ग्रोथ की स्पीड भी शायद थोड़ी स्टेबलाइज होगी, नॉर्मलाइज होगी, और दूसरी तरफ एनआईएम्स पे थोड़ा प्रेशर बन सकता है। ये एक हाइपोथेसिस बन के आया और करेक्शन आया। आपके पास बड़ा हिस्सा लार्ज प्राइवेट बैंक्स का है, आप इनको कैसे एनालाइज करते हैं इन वैल्यूएशंस पे? आपकी दोनों ही ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट ग्रोथ में भी नॉर्मलाइजेशन आएगा। देखिए, कोविड के बाद जिस तरह से इकोनॉमी में एक उछाल आया, वो उछाल अपने आप में नॉर्मलाइज होगा, और अब हम आने वाले कई वर्षों में थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ के अंदर एक नॉर्मलाइज्ड ग्रोथ रेट विटनेस करेंगे। वो पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जैसा बोला, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो पिछले 2 या 3 तिमाही में देखी गई, वो अपने आप में वन ऑफ द हाईएस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स थी। उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेशन आएगा। लेकिन सो एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न्ड और मार्जिन इज कंसर्न्ड, थोड़ी बहुत जरूर कमजोरी देखी जा सकती है। लेकिन जो थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो यही है कि बैंक्स के अंदर, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर, अभी भी ग्रोथ रेट्स आपको अच्छी मजबूत दिखाई देंगी। जो सिलसिला है मार्केट शेयर गेन का, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपना मार्केट शेयर गेन जो है जारी रखेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक से उनको अच्छा खासा एक मार्केट शेयर का गेन मिलेगा, जिस तरह से कि पिछले 10 वर्षों में मिला है।
और अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रही, अगर हम 6 से 7% रियल जीडीपी ग्रोथ दिखा पाए एज अ कंट्री, तो क्रेडिट ग्रोथ अपने आप में कहीं ना कहीं 12-13% होनी चाहिए। तो ये आप मूल रूप से कह सकते हैं कि एक कोर हाइपोथेसिस होना चाहिए निवेशकों का जब वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में निवेश कर रहे हैं। जी अजय, गुड मॉर्निंग। कॉर्पोरेट इंडिया में पिछले 2 से 3 क्वार्टर के सिनेरियोज को अगर समझें, हमने मार्जिन में एक डिटेरियोरेशन ट्रेंड जरूर देखा है ओइंग टू दी कमोडिटी प्राइस हाइक, लेकिन गुड न्यूज़ अब ये है कि ये कमोडिटी प्राइस हाइक जो हैं वो थम से गए हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए मार्जिन्स में रिवाइवल के किस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ की अगर बात करें, सस्टेनेबिलिटी कितनी प्रॉमिसिंग नजर आती है? मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब पहले देना चाहूंगा। जहां तक कि मार्जिन्स की बात है, हमारा ये अनुमान है कि विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स हमको मार्जिन जो है वापस से मजबूत दिखना शुरू हो जाएगा। रॉ मटेरियल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस, हर तरीके के ये जो इनपुट्स हैं, इनमें अच्छी खासी एक कमजोरी देखी गई है पिछले 6 महीनों में, और अब फिलहाल हम एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं। क्रूड प्राइस 75 से 85 के बीच में ही उसी दायरे में सीमित है। स्टील प्राइसेस, अदर कमोडिटी प्राइसेस में कमजोरी देखी गई है, गैस प्राइसेस भी नीचे आए हैं। तो आई थिंक कॉर्पोरेट इंडिया के अंदर एक ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट जरूर देखने को दिखाई देगा, और मैं समझता हूं इसी तिमाही में, विच इज 4th क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसके नतीजे इस वक्त बाहर आ रहे हैं, उसी में हमें कहीं ना कहीं कुछ इसका प्रमाण मिलना चाहिए। जहां तक बात है ग्रोथ की और अर्निंग्स की, देखिए फिलहाल जो है ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 2024 का फर्स्ट हाफ थोड़ा कमजोर जरूर रह सकता है। कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीने में कंज्यूमर स्पेंडिंग में एक ठहराव आया है, थोड़ी कमजोरी देखी गई है, लेकिन लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी मजबूत है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं दर अपने, मैं कह सकता हूं, थोड़ी सी स्थिर होगी, वैसे ही कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वापस आते से ही आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में ग्रोथ दिखाई देगी, और क्योंकि मार्जिन्स इंप्रूव होने वाले हैं तो अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी रहनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर त्यागी, आप समय देने के लिए और ये सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।